यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि देख इज़राइल का रक्षक ना तो ऊँघेगा ना सोएगा, अर्थात वो हमेशा आंख खोलकर देखता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर देखता रहता है, अर्थात परमेश्वर हमें देखता रहता है, हर समय वो देखता रहता है। हमारा ऐसा परमेश्वर है जिसका ध्यान हमारी जिंदगी पर लगा हुआ है, वो हमारे जीवन के ऊपर अपनी आंखों को लगाए हुए हैं मेरे प्रियो। सो आज की सुबह मैं आपको परमेश्वर के वचन से यह बताना चाहता हूँ, यद्यपि परमेश्वर सब कुछ देखता है, लेकिन कुछ बिंदुओं के ऊपर हम लोग मनन करेंगे कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या देखता है, परमेश्वर क्या देख रहा है, परमेश्वर क्या देख रहा है। सबसे पहला बात पढ़ेंगे मेरे प्रिय, मत्ती रचित सुसमाचार को निकाल लें, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। हम ये देख रहे हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे जीवन में कौन सी बातों को देख रहा है। उसका 13 पद से आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है, जब यीशु ने यह सुना तो वह वहां से नाव पर चढ़कर अकेले किसी निर्जन स्थान को चला गया। यह सुनकर भीड़ के लोग नगरों से पैदल उसके पीछे चल दिए। जब वह नाव पर से उतरा तो उसने एक विशाल जन समूह को देखा और लोगों पर तरस खाया। क्या प्रभु यीशु मसीह ने मात्र लोगों की संख्या को देखा कि इतने सारे लोग हमारे पीछे चल रहे हैं, मेरे पीछे इतने सारे लोग चल रहे हैं? नहीं, सिर्फ संख्या को नहीं देखा, लेकिन उनकी हालत को देखा। हालेलुया। उनके दिल को देखा, उनके परिस्थितियों को देखा कि वो किस दशा में मेरे पीछे चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को देखा कि वो किस हृदय से मेरे पीछे चल रहे हैं। सो मेरे प्रिय, परमेश्वर इस बात को देखता है कि आपके अंदर कैसे भूख और प्यास है। आपके अंदर जो परमेश्वर के भूख और प्यास है उसे परमेश्वर देखता है। इस भीड़ के भूख और प्यास को प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये मेरे पीछे चले आ रहे हैं। जब यीशु मसीह ने दिखाई नहीं दिया तो वो पैदल उस जगह में चल दिए जहां पर यीशु मसीह गए थे। कोई साधन नहीं है वहां पर जाने के लिए, लेकिन लिखा है कि पैदल ही चल दिए। पैदल आजकल कोई चलना नहीं चाहता। पैदल जाना पड़े तो सबसे पहले हम लोग ये बोल देंगे कि आज हम लोग नहीं आ पाएंगे, कोई और कारण भले ही बता देंगे, लेकिन हमारा वास्तविक कारण ये है कि आज हमें पैदल जाना पड़ेगा। और आपको पता है कि गाड़ी का आदत होने के बाद लोग और पैदल नहीं चलना चाहते, बिल्कुल नहीं चलना चाहते। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं उसके बावजूद भी कई बार आप पैदल चलना नहीं चाहेंगे। मेरे प्रियो, नेपाल के कई बार हम लोग घटनाओं को सुनते हैं। मैंने देखा था नेपाल में जब गया था मेरे प्रियो, कई लोग एक दिन पहले निकलते अपने घरों से चर्च में जाने के लिए, एक दिन पहले निकलते हैं और पैदल चलते रहते क्योंकि साधन नहीं होता। और पैदल चलते 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 तब वो अगले दिन पहुंचेंगे या शनिवार को निकलेंगे, और वहां शनिवार को ही चर्च लगता है तो फ्राइडे को निकलेंगे, और फ्राइडे को निकलेंगे, सुबह निकलेंगे अपने घरों से, शाम को पहुंचेंगे और चर्च में वो आराम करेंगे। फिर सुबह चर्च अटेंड करेंगे, या तो चर्च में ठहर जाएंगे या तो जल्दी निकल जाएंगे, या चर्च में ठहर जाएंगे और फिर वो अगले दिन वहां से जाएंगे वापस अपने घरों में। पैदल चलना लोगों को पसंद नहीं आती। मेरे प्रिय, हम लोग पुरकल गांव में अभी संगति जहाँ पर करते हैं, आंटी के घर पर एक बहन से मुलाकात हुआ मेरे प्रिय। कोठाल गेट के पास से आते हैं और उन्हें कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। वो चलते भी आते हैं, मेन रोड से नहीं लेकिन पहाड़ी रास्ते से, और एक कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा लगता है उनको आने के लिए चर्च में। मैं बड़ा हैरान हूँ ऐसी बातों को सुनकर कि कैसे भूख और प्यास है उनके अंदर में। मैंने बोला आपको बहुत टाइम लगता होगा, बोले कि भैया मैं प्रभु के लिए आती हूँ, मुझे संगति करने के लिए मिलता, मुझे संगति नहीं मिलता था। नहीं, 45 मिनट 1 घंटा कोई मतलब नहीं रखता अगर प्रभु की संगति करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके भूख और प्यास को देखता है। इस भीड़ के भूख और प्यास को प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, ना केवल उनके जो शरीर की जो भूख है, स्वाभाविक भूख है, उसके बारे में ही नहीं, लेकिन उसके अंदर जो प्रभु के पास जाने की इच्छा है, उनके अंदर प्रभु के चरणों पर जाकर उसके वचन को सुनने की इच्छा है, ये सब यीशु मसीह देख रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके भूख और प्यास को देखता है मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह यह भी देखता है कि आप अपने भूख और प्यास को कैसे व्यक्त करते हैं। अक्सर मेरे प्रियो, लोग अपने भूख को कैसे व्यक्त करते हैं, पूछेंगे घर में जाकर या बोलेंगे भूख लग रहा है, कुछ बनाए खाने के लिए कुछ है, लेकिन वहीं पर जब छोटे बच्चों की बात आती है मेरे प्रियो, वो बोलेंगे नहीं, जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगेंगे, चीखने लगेंगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि उनको भूख लग रहा है। मेरे प्रिय, अलग अलग तरीका है अपने भूख और प्यास को व्यक्त करने का। कभी तुलना ना करें कि वो अपने भूख और प्यास को कैसे व्यक्त कर रहा है और आप अपने भूख और प्यास को कैसे व्यक्त कर रहे हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि वो व्यक्ति ज्यादा बेहतर भूख और प्यास को व्यक्त कर रहा है, लेकिन आप उतना बेहतर व्यक्त नहीं कर पा रहे।
ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। अगर आपके दिल में भूख और प्यास है तो प्रभु यीशु मसीह उसको देखता है। हालेलुया। वो समझता है, आपके प्रकट करने के तरीके को वो जानता है। हो सकता है आप प्रार्थना कर करके भूख और प्यास प्रकट कर रहे हैं, हो सकता है आप आंसू बहा बहा कर भूख और प्यास को प्रकट कर रहे हैं, हो सकता है आप बाइबल पढ़ पढ़ के भूख और प्यास को प्रकट कर रहे, हो सकता है संगति कर करके आप भूख और प्यास को प्रकट कर रहे। कई तरीके से आप भूख और प्यास को प्रकट कर रहे हैं। ये भीड़ कैसे प्रकट कर रही थी? प्रभु के पीछे चलते चलते। वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन जहां जहां यीशु मसीह जा रहे हैं वहीं वहीं ये भी चले जा रहे हैं मेरे प्रिय। और जब यीशु मसीह उनको नहीं दिखा तो वो पैदल ही चले गए। और एक भाग में हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रिय कि 3 दिन से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले जा रहे थे। तो अगर आपके अंदर भूख और प्यास है मेरे प्रिय, तो प्रभु यीशु मसीह उसको देख रहा है। और लिखा है, धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम इतना भूख और प्यास को रखते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा जिंदगी में, कोई उसका नतीजा नहीं दिखाई दे रहा, कोई प्रतिफल आप नहीं पा रहे। आपको पता है कि परमेश्वर क्या बोलता है कि वो तृप्त होंगे। हालेलुया। आप तृप्त होंगे। अगर आपके अंदर भूख और प्यास है तो परमेश्वर आपको जरूर तृप्त करेगा। वो वक्त जरूर आपकी जिंदगी में आएगा जब आप तृप्त हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे और आप गवाही देंगे कि जो भी मैंने भूख और प्यास को रखा वो व्यर्थ नहीं गया। हालेलुया। वो व्यर्थ कभी भी नहीं गया। जितने लोग प्रभु के पास भूख और प्यास के साथ जाते मेरे प्रिय, कभी भी वो खाली हाथ नहीं लौटते। जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाता था, मार्गदर्शन पाके लौटता था, व्यवस्था को पाकर वो वापस आता था। यीशु मसीह 40 दिन जब उपवास प्रार्थना में चले गए, बड़े सामर्थ के साथ वो वापस लौटे मेरे प्रिय। वैसे ही परमेश्वर के कई लोग हैं जो भूख और प्यास रखते हैं। आप भी भूख और प्यास को रखने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप तृप्त जरूर होंगे। हालेलुया। हो सकता है आपकी भूख और प्यास इतनी ज्यादा है कि थोड़े से चीजों में आप तृप्त नहीं होंगे, शायद इसीलिए आपको लगता है कि अभी तक आप तृप्त नहीं हुए। प्रभु का धन्यवाद करिए अगर ऐसा है तो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको तृप्त करने के लिए कुछ बड़ा काम आपके जिंदगी में करेगा। हालेलुया। कुछ अलौकिक काम आपकी जिंदगी में करेगा और आप खुद अब परमेश्वर में संतुष्ट करता है। हालेलुया। अब्राहम के लिए लिखा है कि वो संतुष्ट होकर प्रभु के पास गया। हालेलुया। संसार को छोड़कर गया था संतुष्ट होकर, दुखी हालत में नहीं, निराश हालत में नहीं, हताश हालत में नहीं। अगर आप प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे पे, इससे पहले कि आप इस संसार को छोड़ेंगे आपके अंदर तसल्ली होगी। हालेलुया। आपके अंदर तसल्ली होगी, लेकिन वो भूख और प्यास आपके अंदर होना चाहिए अपने जीवन काल के दौरान में, ताकि परमेश्वर आपको संतुष्ट कर पाए। सो पहला बात, परमेश्वर आपके आत्मिक भूख और प्यास को देखता है, और परमेश्वर यह भी देखता है कि आप उसको कैसे व्यक्त कर रहे हैं, परमेश्वर के पास कैसे प्रकट कर रहे हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। दूसरा बात मेरे प्रिय, परमेश्वर किन बातों की तरफ नजर रखे हुए हमारे जिंदगी के ऊपर, जब वो नजर डाले हुए हैं वो हमारे जीवन में और कौन सी बातों को देखता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसका 45 पद से आगे लिखा है, तब उसने अर्थात यीशु मसीह ने तुरंत चेलों को नाव पर चढ़ने और अपने से पहले बैतसैदा की दूसरी ओर जाने को कहा, जबकि वह स्वयं भीड़ को विदा करने लगा। जब आप इस भाग को मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने विवश किया चेलों को कि प्रभु यीशु मसीह से पहले वो झील के उस पार चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं विवश किया। कई बार आपको लगेगा कि मेरे प्रियो, आपको प्रभु यीशु मसीह विवश कर रहा है, आपको ढकेल रहा है, आप खुद उस मार्ग में नहीं जाना चाहते। आपको पता है ऐसे कई मार्ग हैं जो आपको खतरनाक लगते हैं और आप उसमें कदम भी नहीं रखना चाहते, लेकिन उन खतरनाक मार्गों में परमेश्वर कई बार आपको ढकेलता है, आपको धक्का देता है, क्योंकि आप खुद कभी भी नहीं जाना चाहते। कई बार परमेश्वर जबरदस्ती आपको किसी मार्ग में भेजेगा, जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने जबरदस्ती मिस्र में भेजा था मेरे प्रियो, वैसे ही हो सकता है कई बार परमेश्वर आपको जबरदस्ती धक्का मार के किसी न किसी तरीके से, वो आपको ऐसा लगे कि मुझे मेरे साथ जबरदस्ती किया जा रहा है, लेकिन आप धीरज रखें मेरे प्रिय, क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर का एक बड़ा योजना और मकसद होता है। सो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने विवश किया कि झील के उस पार प्रभु यीशु मसीह से पहले वो चले जाएं, और जबकि यीशु मसीह खुद भीड़ को विदा करने के बाद प्रार्थना करने के लिए चला गया। और 46 पद में लिखा है, और जब वह उन्हें विदा कर चुका तो वह पर्वत पर प्रार्थना करने को चला गया। जब संध्या हुई तो नाव झील के बीच में थी
और वह किनारे पर अकेला था। जो नाव है वो झील के बीच में है और यीशु मसीह किनारे पर है। और बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो कि एक तेज आंधी तूफान वहां पर उठा। पिछले दिनों हम लोग देख रहे थे मेरे प्रियो, YouTube में हम लोग ये देख रहे थे कि एक वीडियो को हमने देखा कि जो ये जो झील है वहां पर आंधी तूफान कब आता है, कैसे आता है। क्योंकि ये तो झील है और जिस प्रकार से इजराइल का देश बसा हुआ है, आंधी तूफान झील में नहीं आती आसानी से। हर महीने आंधी तूफान आता है ऐसा नहीं है। वहां पर बारिश भी बहुत कम होता है। ये सुनकर आपको बड़ा हैरानी होगा, आंधी तूफान बहुत कम इस झील में आते थे, बहुत कम। हो सकता है कई सालों में एक बार आंधी तूफान इस झील में आता है। और उस क्लिप में दिखाया जा रहा था कि आंधी तूफान जब आता है तो किस प्रकार का होता है। अक्सर जब आंधी तूफान आता है तो बड़ा भयानक नहीं होता। तो कुछ लोग ये ढूंढ रहे थे कि ये चेक करने के लिए कि क्या उस झील में इतना बड़ा आंधी और तूफान चलता है, क्या लहरें इतना ज्यादा उठती हैं कि जिससे नाव डूब जाए। और मेरे प्रिय उन्होंने देखा कि हाँ, जब वो उन्हें बताया गया कि अभी आंधी तूफान आने वाला है, वो वहां पर पहुंचे। आंधी तूफान तो आया लेकिन उतना ज्यादा तेज नहीं था कि कोई नाव डूब जाए। फिर उन्हें एक दूसरा वीडियो क्लिप मिला जिसमें आंधी तूफान को रिकॉर्ड किया गया था। और जिस आंधी तूफान को देखकर ये पता चल गया कि हाँ, कभी कभी इतना भी लहरें उठती हैं, इतना भी तेज यहाँ पर आंधी तूफान चलता है कि नाव डूब जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये घटना झूठी नहीं है। हालेलुया, ये घटना झूठी नहीं है, लेकिन वो कभी कभी होता है। ऐसा नहीं कि अक्सर होता है, लेकिन मेरे प्रिय कभी कभी होने वाली घटना चेलों के साथ घटी। हालेलुया। कई वर्षों में एक बार होने वाला जो आंधी तूफान, एक बार आने वाला आंधी तूफान यीशु मसीह के दिनों में, चेलों के दिनों में आया। और उस समय आया जब एक बार यीशु मसीह नाव में नहीं है और एक बार जब यीशु मसीह नाव में है। मेरे प्रिय, कई बार आपको लगेगा कि ये समस्याएं जो लोगों के साथ नहीं आती वो आपके साथ आती है। जो अक्सर लोगों के साथ नहीं होता, कई बार वो आपके साथ घटेगा। और आपको लगेगा ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता, लेकिन हम तो प्रभु के लोग हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों? ये आंधी तूफान तो कोई भी सामना नहीं करता। कई वर्षों में लोग आंधी तूफान को नहीं देखते, लेकिन हमें ही देखना पड़ा। हम तो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, हमारे साथ तो प्रभु यीशु मसीह है। तो ये लहरें, ये आंधी, ये तूफान, ये परिस्थितियां, ये जटिल अवस्थाएं हमारे ही जिंदगी में क्यों उठ के आ रही है? आपको कई बार मन में सवाल है, लेकिन धीरज धरिए, प्रभु ऐसे ही नहीं होने देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ऐसे ही नहीं होने दे रहा मेरे प्रियो। कभी कभी चलने वाले आंधी तूफान और इतने भयानक उठने वाले आंधी तूफान चेलों के साथ ही हुआ, चेलों के साथ ही हुआ मेरे प्रियो। और इससे पहले जब चेले नाव में जाते थे मछलियां पकड़ने के लिए, कभी इस प्रकार के आंधी और तूफान का सामना इन्होंने नहीं किया। जब आप पुराने जीवन में थे, कई लोगों को आपने कहते सुना ना कि प्रभु में जब से आए समस्याएं बढ़ गई, है ना। चेले भी कहते होंगे हम इतने सालों से मछलियां पकड़ रहे थे, कभी हमने आंधी तूफान ऐसा नहीं देखा। अब हम प्रभु के पीछे क्या हो लिए, ये हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा। हम लोग कहते नहीं, पहाड़ टल जाएगा। हालेलुया। अगर पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ रहा है मेरे प्रिय, उस पहाड़ को आप डांटिए और पहाड़ वहां से चला भी जाएगा। लेकिन उससे पहले धीरज धरिए, क्योंकि परमेश्वर कुछ ना कुछ करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, ये ऐसी आंधी तूफान में फंस गए जो कभी भी नहीं आया था उनके जीवन काल में, उनके प्रभु के पीछे चलने के बाद आया। मेरे प्रियो, प्रभु के कारण नहीं आता। याद रखिए, प्रभु के पीछे, प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में वो चीजों को लेकर फिलहाल नहीं आ रहा इस तरीके से, लेकिन कई बार जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो वचन के कारण, आपके विश्वास के कारण आपके साथ ऐसा व्यवहार होता है। और क्योंकि आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, कई बार अंधकार की शक्तियां आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रयास करती हैं कि वो कुछ ऐसे परिस्थितियों को आपके सामने लेकर आए, आपको ऐसे उलझनों में फंसाए जिससे आपका विश्वास डगमगा जाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर जब आपकी जिंदगी में परिस्थितियों को लेकर आता है तो उसमें से अवश्य से आपको सुरक्षित निकालता है, परमेश्वर आपको बचाता है। सो ये जो आंधी तूफान में अचानक से फंस गए, और बाइबल में लिखा है मेरे प्रियों की जब संध्या हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह किनारे पर अकेला था, और बहुत तेज आंधी तूफान में इनका नाव फंस गया। इन्हें ऐसा लगने लगा कि अब ये डूब जाएंगे।
अब शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। आगे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि हवा विपरीत है, और ऐसी स्थिति आ गई है कि ये पीछे भी नहीं लौट सकते। और अब थोड़े देर के बाद अंधेरा होने वाला है। कई बार आपकी जानकारी आपको बहुत डराएगी ना, जब आपको थोड़ा सा अंदाजा रहता अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ कुछ तो आप सब समझ जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, लेकिन वो जानकारी आपको डराती है। ऐसे ही हालत खराब है, और अब अंधेरे का वक्त आने वाला है। जब दिखाई दे रहा है तभी हम डरे हुए हैं, तो जब वो वक्त आ जाएगा, जब वो वक्त आकर हमें घेर लेगा कि हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तब डर कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे ही चेलों के साथ हुआ होगा। उनको पता चल रहा था कि अब अंधेरा होने वाला। यूहन्ना रचित सुसमाचार में इसी घटना में लिखा हुआ है कि वो आंधी तूफान में फंस गए थे, और लिखा है कि यीशु अब तक नहीं आया था। यीशु अब तक नहीं आया था, अंधेरा हो रहा था, और यीशु मसीह अब तक नाव पर नहीं आया था। मेरे प्रिय, वो क्या ऐसे लिख रहा है? नहीं, चेलों के अंदर कुछ तो चल रहा था। अब अंधेरा हो गया, अब हमारी जिंदगी का क्या होगा? उजियाले में हम पार नहीं कर पाए, अब अंधियारे में हम क्या सामना करेंगे? उजियाले में आंधी तूफान का सामना नहीं कर पा रहे थे, तो अंधियारे में क्या करेंगे? और ये आंधी तूफान थम नहीं रहा, आंधी तूफान रुक नहीं रहा मेरे प्रिय, आंधी तूफान चले आ रहा है, चल रहा है, लगातार चल रहा है मेरे प्रिय। फिर बाइबल बताती है 48 पद में लिखा हुआ है, जब उसने उन्हें बड़े परिश्रम से नाव को खेते देखा। हालेलुया! क्या आपको खुशी है कि यीशु मसीह ये चीज देखता है? वो आपके परिश्रम को देखता है, वो आपके संघर्ष को देखता है। आप अपने परेशानियों से निकलने के लिए कैसे जूझ रहे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं, कैसे प्रयास कर रहे हैं, कैसे जी जान लगा दे रहे हैं, कैसे आप अपना ताकत लगा रहे हैं, कैसे आप अपने आत्मिक जिंदगी के सामर्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कुछ आपके पास है और जो भी जानकारी आपके पास है, वो सब कुछ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन बातों से बाहर आने के लिए। क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह आपको नहीं देख रहा? मेरे प्रिय, यीशु मसीह आपको देख रहा है। बोलिए, यीशु मसीह मुझे देखता है, यीशु मसीह मेरे संघर्ष को देखता है। आप परेशानी से निकलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये चेले परिश्रम कर रहे हैं। क्या परिश्रम कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। आंधी तूफान से कैसे लड़े, पतवार को किधर घुमाएं, कैसे बचे, हम इधर जाएं या उधर जाएं, कैसे हम यहाँ से निकले, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो वहां से निकल नहीं पा रहे। मेरे प्रिय, आप भी अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत कर रहे होंगे। कई परिस्थितियां आपकी जिंदगी में आ रही होंगी, और सबके जीवन में अलग अलग परिस्थितियां रहती हैं मेरे प्रिय। कुछ लोगों के लिए बीमारी है, कुछ लोगों के लिए आर्थिक परिस्थिति है, कुछ लोगों के लिए परिवार की समस्याएं हैं, कुछ लोगों के लिए नौकरी की बातें हैं। कई अलग अलग बातें होंगी जो आपके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष बन गया आपकी जिंदगी के लिए, और आप उन बातों में फंस कर आप संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि किनारे से कोई आपके ऊपर नजर रखे। हालेलुया! वो किनारा मेरे प्रिय चेलों को नहीं दिखाई दे रहा। आपको पता है, संघर्ष के बीच में हम नहीं देख पाते संघर्ष के अलावा किसी और को। ऐसा अधिकांश लोगों के साथ होता है कि अगर जब संघर्ष में रहते हैं तो वो सिर्फ संघर्ष को ही देखते रहते हैं, उनकी नजरें संघर्ष से हट नहीं पाती। मेरे प्रिय, वो नहीं देख सकते थे कि किनारे पर यीशु मसीह खड़े होकर उनको देख रहा है, लेकिन यीशु मसीह किनारे से चेलों को देख रहा है कि वो कैसे संघर्ष करते हैं। आपकी नजरें कमजोर हो सकती हैं, लेकिन यीशु की नजर कमजोर नहीं है। हालेलुया! आपको यहां से नहीं दिखाई देता कि यीशु मसीह ऊपर क्या कर रहा है, लेकिन यीशु ऊपर से सब देखता है कि आप कैसे संघर्ष कर रहे हैं। हालेलुया! आपको कुछ देखना रहता है दूर का करीब से, तो आपको दूरबीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन यीशु मसीह ऐसे ही देख लेता है। जरा आप सोचिए, किनारे से वो ये देख पा रहा है कि ये कितना संघर्ष कर रहे हैं, ये कितना मेहनत कर रहे हैं, ये कितना प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह आपके प्रयास को देखता है, प्रभु यीशु मसीह आपके संघर्ष को देखता है, प्रभु यीशु मसीह आपके तकलीफों को देखता है। भजन संहिता उसका 56 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, और तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लिया। हालेलुया! परमेश्वर क्या देख रहा था कि दाऊद कैसे एक गुफा से दूसरे गुफा में भाग रहा है, कभी यहाँ भागता, कभी वहां भागता, मारा मारा फिर रहा है बचने के लिए। उसकी जिंदगी में उसे उस वक्त ऐसा लग रहा है कि मेरे जिंदगी में तो कोई स्थिरता ही नहीं है, मैं कहीं एक जगह टिका हुआ नहीं, मैं तो कभी यहाँ भाग रहा, कभी वहां भाग रहा, कभी इधर। कब मैं सुनूंगा कि अब साउल ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया है? कई बार आप भी इंतजार कर रहे हैं सुसमाचार के लिए कि कब मैं ये सुनूंगा, कब मैं ये सुनूंगी।
मेरे प्रिय वक्त आएगा, हालेलुया, वो वक्त आएगा, बोलिए मेरा वक्त आएगा, सुसमाचार आएगा, हालेलुया। सुसमाचार आप जरूर से सुनेंगे अगर आप इंतजार कर रहे हैं, आप संघर्ष के बीच में मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में सुसमाचार को जरूर लेकर आएगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अच्छे खबरों को जरूर से सुनेंगे मेरे प्रिय, हालेलुया, बोलिए मैं अच्छे खबर को सुनूंगा, हालेलुया। बुरे खबर को आपने बहुत सुन लिया होगा, लेकिन आप अच्छे खबर को सुनेंगे, अच्छे समाचार को आप सुनेंगे, क्योंकि यीशु मसीह वो लेकर आएगा। परमेश्वर ने देखा दाऊद कैसे गुफाओं में भाग रहा है, कैसे इधर उधर से भाग रहा है, वो परमेश्वर ने ये भी देखा दाऊद एक बार मेरे प्रिय अपने आप को पागल जैसा दिखाया परिस्थितियों के बीच में जाकर, कि लोग उसे पागल सोचकर छोड़ दें। आप सोच सकते हैं कि एक अभिषिक्त जन किस दशा में चला गया? क्या उसके गुनाह के कारण वो दशा आया? नहीं। आपको पता जब गुनाह किया तभी भी वो महल के अंदर था और सिंहासन पर बैठा हुआ था, और परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि वो पश्चाताप करे। मेरे प्रिय पाप करने के बाद एक व्यक्ति बहुत अच्छे व्यक्ति में दिखाई दे सकता है, और परमेश्वर की बुलाहट आने के बाद, अभिषेक हो जाने के बाद, समर्पित जीवन जीने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में स्थिरता नहीं है, आप भटक रहे, कोई स्थायीपन नहीं है, कोई आशीष नहीं है, मारे मारे फिर रहे हैं। आपके अंदर सवाल आएगा कि ऐसा क्यों? मेरे प्रिय परमेश्वर को हमेशा वक्त दीजिए, बोले आप परमेश्वर को हमेशा वक्त, वो करना है, वो आपके जीवन में काम करना है, हालेलुया। यह सोचकर कि वो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं करना, निराश मत हो जाइए। निष्कर्ष आप खुद बहुत जल्दी मत निकाल दीजिए, निष्कर्ष परमेश्वर लाएगा, हालेलुया। वो अल्फा और ओमेगा है, हालेलुया। आखिरी उसने तय किया हमारे जिंदगी के बारे में, हालेलुया। मेरे जीवन का अंत प्रभु ने तय किया हुआ है कि क्या है, और मेरे अंत में क्या आशीष आएंगी। बोलिए मेरा जो अंत है वो प्रभु ने पहले से तय किया हुआ है, हालेलुया। इसका मतलब यह है मेरे प्रिय कि अंत में क्या होने वाला है, हालेलुया। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। बाइबल बताती है कि जो कल्पना उसने मेरे लिए बनाई वो मेरे हानि के नहीं, मेरे लाभ के लिए, कि अंत में मेरी आशा पूरी करे। मैं बाइबल से जानता हूं कि अंत में क्या होने वाला है, मेरी आशाएं पूरी होने वाली, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने वाला है। मैं जिन बातों के लिए धीरज धरे हुए हूं वो सब परमेश्वर मेरी जिंदगी में करने वाला है, ये अंत है, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर ऐसा ही आपकी जिंदगी में भी करेगा। कहता है परमेश्वर की तेरी आशा नहीं टूटेगी, हालेलुया। आपकी आशा टूटेगी नहीं। परमेश्वर तो मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब तूने रखा हुआ है, हालेलुया। आप किस हालत में, आप किस दशा में, किस परेशानी में हैं, आप क्या संघर्ष करते हैं आपकी जिंदगी में, हो सकता है कई बार कोई भी ना जाने आप कितना अंदर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उसको देख रहा है, हालेलुया। और उसको पता है मेरे प्रिय, वो आपके संघर्ष के ऊपर नजर रखे हुए, चेलों के संघर्ष के ऊपर वो नजर रखे हुए हैं मेरे प्रिय। और बाइबल बताती है कि जब उसने देखा कि चेले बड़े परिश्रम से खेतते देखा, क्योंकि हवा उनके विपरीत थी, तो रात्रि के लगभग 3 बजे वह उनके पास झील पर चलते हुए आया। आंधी तूफान बहुत देर तक चला। ऐसी चीजें जल्दी क्यों खत्म नहीं होती? हमारी समस्या फट से क्यों खत्म नहीं हो जाती? यूं आया और यूं चला गया, ऐसा क्यों नहीं होता? हवा के झोंके की तरह क्यों नहीं होता? आकर वो ठहर क्यों जाता है? आकर इतना वक्त क्यों लेता है जाने से पहले? हमारे मेहनत परिश्रम करने के बाद भी वो क्यों नहीं खत्म होता? काफी देर तक ये आंधी तूफान चलता रहा। मेरे प्रिय चेले भी हैरान होंगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे प्रिय लिखा है जब हवा विपरीत थी, लिखा है जब उसने उन्हें बड़े परिश्रम से खेते देखा, क्योंकि हवा उनके विपरीत थी, तो यीशु मसीह उनका पक्ष लेने के लिए आ गए, हालेलुया। जब कुछ चीजें आपके विपरीत होती है ना, तो कोई आपके साथ आता है खड़े होने के लिए, आपके पास आपका साथ देने के लिए। वो कौन है? यीशु मसीह, हालेलुया। आप इस बात को जाने, जब जब चीजें आपके विपरीत होती है, कोई ना कोई अर्थात प्रभु यीशु मसीह आपके साथ आकर खड़े हो जाएगा, ताकि वो आपका साथ दे, हालेलुया। और आपका साथ देकर आपके विपरीत परिस्थितियों से वो आपको निकाल लेगा। यीशु मसीह का साथ देने के लिए आया। जब उसने देखा कि हवा भयानक है, विपरीत है, और ये नहीं निकल सकते, और ये हवा उन्हें रोक रही है,
तो इन्हें कुछ जरूरत है, किसी की जरूरत है जो जाए और उसकी उनकी सहायता करे ताकि वो आगे बढ़ सके। हालेलुया। और यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ आ गया। उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं परेशानियों में, उसी संघर्ष में प्रभु यीशु मसीह चलता हुआ आ गया। आप ये जाने मेरे प्रियो, जो आपके लिए परेशानी की बात है ना, वो यीशु मसीह के लिए परेशानी की बात नहीं है। जो चीजें आपके लिए समस्या है ना, वो यीशु मसीह के लिए समस्या नहीं है। जो चीजें आपके लिए विपत्ति है, वो यीशु मसीह के लिए विपत्ति नहीं है। उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। उसके लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, जिस आंधी तूफान और लहरों को पार करने का प्रयास कर रहे, नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ जूझ रहे हैं, उन्हीं में प्रभु यीशु मसीह ऐसा आराम से चलता हुआ आ गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो चीजें मायने नहीं रखती। हालेलुया। जिसके लिए चीजें मायने नहीं रखती वो हमारा साथ देने के लिए आता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो कि वो पहले तो बहुत डर गए यीशु मसीह को देखकर। उन्होंने सोचा कि कोई भूत है, इतना डरे हुए थे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतना ज्यादा कभी भी मत डर जाइए। इतना ज्यादा कभी भी मत डरिए। डर को बढ़ने मत दीजिए। डरते ही मत रहिए। हर चीजों को डर की नजर से ही मत देखते रहिए। जो कुछ दिख रहा है, डर ने एक ऐसा छवि बैठा दिया है अपना उनके अंदर में कि हर चीजें उन्हें नुकसानदायक ही दिख रही है। जब एक व्यक्ति बहुत ज्यादा डर जाता है तो उसे हर चीज में नुकसान दिखाई देता है। उसे ऐसा लगेगा इससे ये ना हो जाए, उससे वो ना हो जाए, उससे वो ना हो जाए, उससे वो ना हो जाए, और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, घबराया हुआ रहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, डर को इतना हावी मत होने दीजिए। हालेलुया। डर को गोलियत की तरह बढ़ने मत दीजिए अपने सामने में, और भयानक और भयानक और भयानक। डरते ही मत रहिए मेरे प्रियो। जानिए कि यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपका मन डर जाए, घबरा जाए, अपनी आंखें यीशु की तरफ कर लेना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये इतने डर गए थे कि यीशु मसीह भी पहचान में नहीं आया। इन्हें ऐसा लगा कि यीशु मसीह भूत है। लेकिन मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने तुरंत उनसे बातें किया और कहा कि साहस रखो, मैं हूं, डरो मत। और प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़े। लिखा है मेरे प्रिय, आंधी तूफान थम गया और तुरंत दूसरे किनारे पर पहुंच गए। सो प्रभु यीशु मसीह आपके संघर्ष को देख रहा है, आपके परिश्रम को देख रहा है, आपके परेशानियों को देख रहा है। मुझे लग रहा बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये बात को बोलूं, आपका भी संघर्ष खत्म होने वाला है। बहन, आपका संघर्ष भी खत्म होने वाला है। अच्छा भैया, आप लोगों का मेरे को शुरू से ही बात आ रहा था, जब से मैं पॉइंट को बोल रहा था मैं रुका हुआ था, लेकिन परमेश्वर अच्छे सुसमाचारों को आप लोगों की जिंदगी में लाने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके संघर्ष को देख रहा है, आपके परेशानियों को देख रहा है। आप जूझ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आप मेहनत कर करके थक गए हो। आंधी तूफान के विरुद्ध में संघर्ष के व्यक्ति कितना समय तक कर सकता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कितने घंटे तक? क्या वो थक नहीं जाएंगे? मेरे पे हो सकता आप थक भी गए और आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रभु आप में थक गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसी भी दशा आ जाए ना, धन्यवाद करिए, क्योंकि जब हम हार जाते हैं, हिम्मत, जैसे हमारा पूरा मेहनत खत्म हो गया, तब यीशु मसीह आ ही जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आ ही जाता है। और हो सकता है कभी कभी यीशु मसीह इसी वक्त का, इसी बिंदु का इंतजार कर रहा होता है जब आप ये कहेंगे कि प्रभु अब मुझसे नहीं होता, तू ही कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके संघर्ष को देखता है, परमेश्वर आपके परेशानियों को देखता है, आप कैसे मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे हैं उन बातों से बाहर आने के लिए। परमेश्वर इस बात को देखता है और परमेश्वर आपकी जरूर से सहायता करेगा कि परमेश्वर आपको इन परेशानियों से बाहर निकाले, मुसीबतों से बाहर निकाले। तीसरा बात, परमेश्वर जिन बातों पर नजर रखे हुए हमारी जिंदगी में, उत्पत्ति की किताब उत्पत्ति की किताब और उसका 21 अध्याय, यहाँ पर बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि इसहाक के जन्म के बाद हाजिरा और इस्माइल को अब्राहम ने अपने पास से जाने के लिए कह दिया, विदा कर दिया। उनके पास थोड़ा रोटी था, थोड़ा पानी था और वो विदा हो गए। और 8 पद से आगे
जब हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हम लोग इस बात को देखते हैं कि इब्राहिम ने उसे विदा कर दिया और लिखा है कि उनका पानी जो था वो खत्म हो गया। हाजिरा के पास जो पानी था, 13 पद में लिखा, और दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा क्योंकि तेरा वंशज आता। इब्राहिम ने बड़े सवेरे उठकर पानी से भरे चमड़े की थैली और रोटी ली और उन्हें हाजिरा को देकर उसके कंधे पर रखी और उसका लड़का उसे देकर विदा किया। वह विदा होकर चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकती फिरी। जब थैली का पानी समाप्त हो गया तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया। तब वह तीर गिरने के टप्पे की दूरी पर जाकर उसके सामने बैठ गए, क्योंकि उसने कहा कहीं मुझे लड़के की मृत्यु ना देखना पड़े। मेरे प्रियो, ये बात मैं कहना चाहता हूं, जब कभी परिवार में जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि कोई खत्म हो जाएगा जैसा लगता है, तब आप कैसा डर आकर समा जाता है, चाहे किसी भी वजह से। आप में से कई लोग ऐसे अनुभव से गुजरे होंगे, मैं भी गुजरा। मैं बताता हूँ हमेशा गवाही में कि जब उबेद पेट में था लेके और 6वां महीना था, हॉस्पिटल में एडमिट हुए क्योंकि कंडीशन एकदम बिगड़ गई, ब्लीडिंग होने लगा। मुझे याद है 6 जून या 7 जून की रात मुझे 3 बार हॉस्पिटल में बुलाया गया, आईसीयू में, CMI में, और बोले कि आप अपनी पत्नी से आखिरी बार मिल लीजिए। और एक बार तो मुझे लगा ही कि अब कुछ हो जाएगा। दीदी लोग का गवाही बहुत सुंदर है, प्रेरणा दीदी का, और मैं नहीं बताऊंगा, दीदी आप ही बताइएगा अपनी गवाही को। बहुत अद्भुत, वो भी वेंटिलेटर से बाहर आए हैं और उन्होंने बोला था कि एक मैं हूं और एक अंजलि है जो वेंटिलेटर से बाहर निकली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा डर लगता है मेरे प्रिय। हाजिरा देख रही थी कि अब उसको लग रहा था कि उसका बेटा मर जाएगा। आप समझ पा रहे कि वो दशा कैसी होगी, उसका दुख कैसा होगा। वो क्या कोई इसको रोने से रोक सकता था? क्या कोई समझा सकता था? मेरे प्रिय, ऐसा डर उसके अंदर समा गया था, ऐसी हालत हो गई थी। साधारण सा पानी तो है, लेकिन मेरे प्रिय पानी उस समय उसकी आवश्यकता है। अगर वो पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। कई बार जब कई दिनों तक एक व्यक्ति ना खाए तो रोटी उसके लिए इतनी बड़ी आवश्यकता बन जाती है। आपको पता है, कई चीजें जब ठीक ठाक रहता आवश्यकता नहीं पड़ता। मैं ऐसे ही एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग जब 2004 में एनटीसी में, हमारे चर्च से कुछ लोग थे, पढ़ते थे, हम लोग मिलने के लिए आए थे छत्तीसगढ़ से एनटीसी में 2004 में। और मिलने के बाद जब हम लोग वापस लौट रहे थे ट्रेन से, तो हमें उन्होंने बन खरीद के दिया। जो यहाँ एनटीसी में पढ़ रहे थे, जो हमारे फ्रेंड्स थे चर्च से, उन्होंने हमें बन खरीद के दिया। लोरा का बन बहुत फेमस है करके। और हमने बोला क्या बन यार, क्या खाएंगे बन को करके, है ना, कुछ और खाएंगे। हमने एक आध बन खाया और आपको पता बन के पैकेट हमने स्टेशन में छोड़ दिए। पेट भरा हुआ है, बन ऐसा लग रहा है कि अरे क्या बन क्या चीज है करके। हम लोग 7-8 लोग आए हुए थे और हमने बन स्टेशन में छोड़ दिया और बैठ के ट्रेन में। और गोंडवाना में वहां खाना रहता नहीं, फैक्ट्री का नहीं है। और हम जब दिल्ली से आगे बढ़े और जब भूख लगने लगी, आपको पता चक्कर आने लगे सब ट्रेन में, भूख इतना ज्यादा। अब क्या होगा, मैं मिडिल वाले बर्थ में लेटा हुआ हूं और सर घूम रहा, कैसे कैसे अजीब लग रहा, पूरा शरीर कमजोर जैसा महसूस हो रहा है। लग रहा है कि यार खाना कब आएगा, खाना कब आएगा, खाना कब आएगा। ऑर्डर लेने वाला आया, हमने ऑर्डर दे दिया। हम लोग सोचते खाना कब आएगा, पता चला उसमें फैक्ट्री का रही नहीं, वो तो जहां पर कोई दूसरा स्टेशन आएगा वहां पर से वो खाना खुद लेकर आके हमें देगा। आपको मैं कहना चाहता हूं मेरे पे, उस समय हम लोग क्या याद कर रहे थे पता, हम लोग वो बन याद कर रहे थे। हमें लग रहा था यार काश के वो बन ही होता तो हम उसे खाते, भूख तो चले जाते। मेरे कहने का मतलब मेरे पे, साधारण सी चीजें भी जब मौके पर नहीं मिलता, कई बार वो घातक हो जाते हैं। और हाजिरा में ऐसे ही हो गया, पानी ही तो है, लेकिन मेरे प्रिय पानी खत्म हो जाने के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। वो अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती, लेकिन वो उससे बचाने के लिए वो कुछ कर भी नहीं पा रही। वो दूर पे जाकर बैठ गई मेरे प्रिय। लेकिन पता है, इससे पहले हाजिरा के पास एक अनुभव था। इससे पहले भी हाजिरा अपने बेटे को लेकर भागी थी। उत्पत्ति की किताब में जब आप इससे पहले के अध्याय में पढ़ोगे, वो भागी थी और वहां पर परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा उससे बातचीत किया था। और हाजिरा ने वहां पर जाना था कि ये देखने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। ये देखने वाला परमेश्वर है। हो सकता है वो आंसुओं में है और वो सोचती हो कि परमेश्वर तूने उस दिन मुझे देखा था, क्या आज भी तू देख रहा है? तू तो एलरोई है, मैंने जाना था कि तू एलरोई है, तू तो देखने वाला परमेश्वर है। हो सकता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बात होगी कि हो सकता है कि परमेश्वर मुझे देखता और वो रो रही है। हालेलुया। और परमेश्वर ने वहां पर उससे बातचीत किया। परमेश्वर सच में देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ना केवल उसको कल देख रहा था लेकिन आज भी देख रहा है। परमेश्वर ना केवल आपको कल देख रहा था लेकिन वो आज भी देख रहा है और आपको हमेशा देखेगा। हालेलुया। उसको कल भी आपकी जिंदगी का ध्यान था, आज भी ध्यान है और आगे भी रहेगा। हालेलुया। चाहे आपकी स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, वो आपके ऊपर नजर रखे हुए है मेरे प्रियो। और हाजिरा रो रही है, अपने बेटे के लिए रो रही है मेरे प्रिय, आंसुओं के साथ वो वहां पर बहा रही है मेरे प्रिय, अपने आंसुओं को बहाते जा रही है और दुखी होते जा रही है मेरे प्रिय उसकी आवश्यकता को लेकर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, परमेश्वर आपकी आवश्यकता को देखता है, ना कि वो जानता, वो देखता है कि उस आवश्यकता के कारण आपकी स्थिति क्या हो गई। वो आपकी आवश्यकताओं के ऊपर नजर रखे हुए परमेश्वर देख रहा था कि उसका पानी खत्म हो गया। आपके पास क्या है क्या नहीं है परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया। आपकी आवश्यकता चंगाई हो सकती है, आपकी आवश्यकता पारिवारिक शांति हो सकती है, आपकी आवश्यकता नौकरी लगना हो सकता है, आपकी आवश्यकता है मेरे प्रियो और कई सारी चीजें हो सकती हैं, आर्थिक आवश्यकताएं हो सकती हैं। परमेश्वर उस सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी आवश्यकता को देख रहा है। जिस आवश्यकता के लिए आप रो रहे हैं, इस आवश्यकता के लिए वो रो रही है। क्या आप रोते हैं कुछ आवश्यकताओं के लिए कि प्रभु मुझे कब देगा तू, प्रभु मेरी चंगाई कब आएगी? आप रो रहे हैं। प्रभु मेरे आर्थिक प्रबंध कब होगा? आप रो रहे हैं। परमेश्वर मैं कर्जों से कब बाहर निकलूंगा? आप रो रहे हैं। परमेश्वर ये हालात मेरे परिवार के कब बदलेंगे? आप रो रहे हैं। वो आपकी आवश्यकता है मेरे प्रिय और वो आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा। हालेलुया। वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी आवश्यकताओं को देखता है मेरे प्रिय। सो तीसरा बात, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को देख रहा है। कई बार आपको लगेगा कि आपकी आवश्यकताएं ऐसी हैं जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता। जब इस्राएलियों ने मरुभूमि की यात्रा में परमेश्वर मूसा से बोला कि हम तो थक गए हैं मन्ना खा खा के, हमें मीट चाहिए, और मूसा ने परमेश्वर से बातें किया। मूसा ने कहा कि मैं दूंगा ही नहीं, पूरा 1 महीना मैं इनको खिलाते रहूंगा। और तब मूसा का सवाल था कि परमेश्वर ये आप कैसे कर सकते? आप भूल गए कि कितने लोग हैं ये? मेरे प्रिय, ऐसा मूसा ने सवाल किया लेकिन परमेश्वर ने बताया उसको गिनती की किताब में कि नहीं। और परमेश्वर ने कहा अब तू देखेगा। हालेलुया। अब तू देखेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मेरे प्रिय, आपकी आवश्यकताएं जैसे भी क्यों ना, आपकी आवश्यकताएं छोटी हो बड़ी हो मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर सब कुछ पूरा कर सकता है। सो आपकी आवश्यकताओं को वो पूरा करेगा। बाइबल बताती है मेरे प्रिय, एलिया के दिनों में एक विधवा थी सारपत में, जिसके पास एलिया को परमेश्वर ने भेजा और उसके पास आटा भी खत्म हो रहा था, तेल भी खत्म हो रहा था, कुछ नहीं था मेरे प्रिय। मुझसे ऐसा था कि एक वक्त की रोटी खाएंगे और उसके बाद हम मर जाएंगे, हम खत्म कर लेंगे। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मौत जिंदगी से ज्यादा बेहतर है, आपको ऐसा लगेगा कि मर जाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे पे, अपने मौत के बारे में कभी ना सोचें। सकारात्मक तरीके से, हाँ कि प्रभु तेरे पास आने से पहले मुझे अच्छी तैयारी करना, वो एक अलग बात है। मैं मर जाता तो अच्छा रहता, मैं मर जाती तो अच्छा रहता, नहीं। आप जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप जीवित रहें और परमेश्वर की महिमा करें। आपको पता है दाऊद क्या कहता है? भजनकार कहता है कि अगर मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं जीवितों के मध्य में, जीवितों के बीच में रहकर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा तो मैं कब का मूर्छित हो जाता। फिर वो कहता है कि मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों की चर्चा करूंगा। मेरे पे वो मरना नहीं चाहता था। क्या आप परमेश्वर का काम नहीं करना चाहते? क्या आप परमेश्वर की महिमा को नहीं देखना चाहते? क्या आप परमेश्वर के गवाह नहीं बनना चाहते? क्या आप नहीं बताना चाहते औरों को ऐसे जो हालत में पड़े हुए कि आपका परमेश्वर उनकी मदद कर सकता, आपके लिए कुछ कर सकता है? मेरे पे कई बार लोग सोचते हैं कि मर जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा, परमेश्वर आपके लिए जरूर से सहायता करेगा। और परमेश्वर ने वहां पर आश्चर्य कर्म किया।
एलिया ने अच्छा बोला, एलिया ने बोला कि ठीक है जा, जो करना वो कर, लेकिन उससे पहले तो मुझे खिला दे। हालेलुया। और बाइबल बताती है मेरे प्रिय, जैसे ही जो कुछ बचा था, इसको ऐसा सोचे कि उनका जो कंटेनर है, ऐसे ही सोचे, ठीक है, कल्पना करिए कांच वाला है करके। उन्होंने क्या किया, उसमें से आटा निकाला, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। उन्होंने रोटी बनाया और जाकर खिला दिया। अब वापस जैसे जाकर देखते हैं तो उसमें आटा है। मैं इसीलिए बोला कि कल्पना करें कांच वाला है, क्योंकि कांच के अंदर ऐसे दिख जाएगा, है ना। दूसरा रहता तो खोल के देखना पड़ेगा आटा है या नहीं, और उसको पता है कि आटा खत्म हो गया। हालेलुया मेरे प्रियो। और जैसे उसने आटा देखा होगा पूरा भरा हुआ है, अब उसको क्या लग रहा है, अब हम नहीं मरेंगे। परमेश्वर का प्रबंध आपको मौत से बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर का आश्चर्य कर्म आपको मौत से बचाता है। परमेश्वर का प्रबंध हाजिरा और उसके बेटे को मौत से बचाया है। हालेलुया मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके प्रबंध करेगा। तीसरा बात, परमेश्वर की नजरें आपके ऊपर है। और तीसरा बात, परमेश्वर की नजरें आपके आवश्यकताओं के ऊपर है, और परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को अवश्य से पूरा करेगा। मेरे प्रिय, आइए चौथे बात को देखेंगे कि परमेश्वर की नजरें और किन बातों पर है हमारे जिंदगी के ऊपर। मेरे प्रिय, उत्पत्ति की किताब उसका 29 अध्याय और उसका 31 पद से आगे पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 29 अध्याय और उसका 31 पद में लिखा है कि याकूब ने विवाह किया। याकूब राहेल को बहुत पसंद करता था, लेकिन लाबान ने पहले याकूब का विवाह जो है अपनी बड़ी बेटी लिया से करवाया, और फिर उसके बाद उसने राहेल से भी विवाह किया। लेकिन लिखा 31 पद में, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय जानी गई है। लिया अप्रिय जानी गई। आपके बाइबल में क्या लिखा, क्या ट्रांसलेशन है? अप्रिय जानी गई, तुच्छ जानी गई। ऐसा जाना क्या रही है तो कुछ नहीं है। परमेश्वर ये देखता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपको क्या बोलते हैं। आप अप्रिय जाने गए, आप तुच्छ जाने गए, परमेश्वर इस बात को देखता है। जब परमेश्वर ने देखा कि लिया अप्रिय जानी गई है, तब उसने उसकी कोख खोल दी। हालेलुया। कुछ ऐसा किया ताकि उसके ऊपर से जो इल्जाम है या निंदा और अपमान की जो बातें हैं वो हट जाए। हालेलुया। कुछ ऐसा किया जिससे लोगों के बीच में उसका सम्मान बढ़ जाए। हालेलुया। क्या आपको लग रहा है मेरे प्रियो कि आप तुच्छ जाने जा रहे हैं, अप्रिय जाने जा रहे हैं? परमेश्वर आपको देख रहा है, आपकी उस दशा को देख रहा है, और वो कुछ ऐसा कर सकता है मेरे प्रियो जिससे आप लोगों के बीच में सम्मानित हो, सम्मान को प्राप्त कर पाए। सो जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय जानी गई, तब उसने उसकी कोख खोल दी। परमेश्वर देख रहा है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, लोग आपके साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, आपके लिए क्या बोल रहे हैं, कैसी नजरों से देख रहे हैं, ये परमेश्वर सब जानता है। इसीलिए परेशान ना मेरे प्रियो। जब अय्यूब बीमार पड़ गया, उसके ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आ गई एक साथ। उसकी पत्नी ने भी उसे बोला कि परमेश्वर को कोस और मर जा तो मर जा। ये खबर मेरे प्रिय अय्यूब के दोस्तों को मिली कि अय्यूब की ये हालत है, और वो मिलने के लिए गए उसके पास कि वो उसे हियाव बंधाए। लेकिन हियाव बंधाने की जगह बातचीत करते करते बातों से इतना भटक गए कि उत्साह बढ़ाने के बजाय और निराश कर दिया अपनी बातों से। इसीलिए बातचीत करते समय आप हमेशा बहुत ज्यादा बोलना जरूरी नहीं होता, याद रखना। जितना बोलना है उतना ही बोले, उससे ज्यादा बोलोगे तो गलत बोलोगे हमेशा, उसके आगे के सारे लाइन गलत होंगे। जितना बोलना उतना बोले। तो जो काम के लिए वो गए थे उतना ही बोलते ना, हियाव बंधाने के लिए। वो बात करते गए, बात करते गए, बात करते गए, बात करते गए। लिखा जहां बातें ज्यादा होती वहां पर पाप हो जाता है। वो बात करते गए, वो करते गए, करते गए, और फिर धीरे धीरे जिस व्यक्ति को हियाव बंधाने के लिए गए थे उसे पापी बना दिया। सारा दोष अय्यूब के ऊपर डाल दिया कि तू गलत होगा, तू ऐसा होगा, तू ऐसा होगा। तो ऐसी बातों से कोई हियाव बनता है? मेरे प्रिय, लोग आपके साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, क्या बर्ताव किए हैं, आपके साथ लोगों ने क्या क्या किया है, ये सब परमेश्वर देखता है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको क्या करेगा? सम्मानित करेगा। परमेश्वर आपकी मदद के लिए, आपको सम्मानित करने के लिए आपको परमेश्वर क्या करेगा? आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। जब ये सब चीजें घट गई, परमेश्वर ने उसके मित्रों को बोला कि तुम जाओ, अय्यूब तुम्हारे लिए क्या करेगा? प्रार्थना करेगा।
मेरे प्रिय, लोग आपके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है। हन्ना और पनिन्ना के बारे में आप जानते हैं मेरे प्रिय कि पनिन्ना कैसे हन्ना को चिढ़ाया करते थे। कई बार जिनका कंडीशन अच्छा रहता है वो उनको बहुत परेशान करते हैं, जिनका कंडीशन ठीक नहीं। उनको ये घमंड रहता है कि मेरा कंडीशन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर परमेश्वर उनके भी कंडीशन को खराब कर देता है। अब फिर उसी प्लेटफॉर्म में सब आ जाते हैं, तेरा भी कंडीशन खराब, मेरा भी कंडीशन खराब, है ना, सबको एक ही प्लेटफॉर्म में ले आता है। मेरे प्रिय, पनिन्ना हन्ना को चिढ़ाया करती थी, परेशान किया करती थी। परमेश्वर इन सब बातों को देख रहा था और परमेश्वर ने हन्ना के मुंह को खोला, उसे ब्लेस किया। सो चौथी बात मैंने ये कहा मेरे प्रिय कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं परमेश्वर देखता है, परमेश्वर की नजर देख रही है मेरे प्रियो कि लोगों ने आपके साथ क्या क्या किया। पांचवा बात जल्दी से देखेंगे कि परमेश्वर और क्या देख रहा है। पांचवा बात, पहला शमूएल की किताब उसका 13वां अध्याय, पहला शमूएल की किताब और उसका 13वां अध्याय और उसका 14 पद से आगे। 14 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रिय, एक बार पढ़ देंगे। पहला शमूएल उसका 13 अध्याय उसका 14 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब साउल अनाज्ञाकारिता में बढ़ता चला जा रहा था, वो परमेश्वर की बातों के प्रति अनाज्ञाकारी हो गया, तब परमेश्वर ने शमूएल को बोला कि अब मैं साउल को राजा बनाने से पछताता हूं, अब मैंने किसी और को ढूंढ लिया है। वो दाऊद के बारे में कह रहा था, और दाऊद के बारे में वो क्या कहता, लिखा है, पर अब तेरा राज्य बना नहीं रहेगा, यहोवा ने अपने लिए अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति को खोज लिया है। हालेलुया, क्या कर लिया है, खोज लिया है, ढूंढ निकाला है। हालेलुया, परमेश्वर ने दाऊद को पूरे इस्राएली लोगों के बीच में से ढूंढ निकाला और उसे राजा होने के लिए वो अभिषेक करता है। मेरे प्रिय, एक और रेफरेंस को पढ़ेंगे, 16 अध्याय इसी का 7 पद, 16 अध्याय और उसका 7 वचन में लिखा, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, उसके रूप को मत देख, ना उसके कद की ऊंचाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैंने उसको अस्वीकार किया है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य के समान नहीं, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। हालेलुया, परंतु परमेश्वर किसको देखता है, हृदय को देखता है। लेकिन मेरे प्रिय, ये बोल के कि परमेश्वर हृदय को देखता, आप गलत और गलत और गलत नहीं करते रह सकते। और ये बोले कि परमेश्वर तो मेरे दिल को देखता ना, नहीं, परमेश्वर आपके कामों को भी देखता है। आपका दिल ठीक है, आपका काम भी ठीक होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका दिल साफ है लेकिन काम बुरे हैं। गालियां खूब दे के बोलते हैं, दिल से थोड़ी दे रहा हूं, लेकिन गाली है ना, आपका दिल की बात नहीं है। समझ में आ रहा है? वो परमेश्वर यहाँ पर ये कह रहा है कि तो उसके कद को मत देख कि वो हट्टा कट्टा है, ऊंचा है, ऐसा दिखाई देता है, उसको मत देख। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हृदय को देखता है। अर्थात मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके व्यक्तिगत हृदय के समर्पण को देखता है। आपके हृदय में जो परमेश्वर के प्रति समर्पण है, परमेश्वर उसको देखता है। दाऊद का हृदय एक समर्पित हृदय था। परमेश्वर ने क्या बोला, इससे पहले हमने पढ़ा कि मैंने किसी को खोज लिया है। हालेलुया, मैंने किसी को खोज लिया। क्या इज़राइल में खाली दाऊद ही आराधना करता था और कोई आराधना नहीं करता था? क्या पूरे इज़राइल में सिर्फ दाऊद ही वीणा बजाता था और कोई वीणा नहीं बजाता था? मेरे प्रिय, और भी थे, लेकिन परमेश्वर को दाऊद के भजन अच्छे लगे। हालेलुया, परमेश्वर को दाऊद का वीणा बजाना अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वो दिल से बजाता था। मेरे प्रिय, क्या वो लोगों के बीच में गा रहा था? नहीं, वो एकांत में गीतों को गाया करता था। क्या एकांत को उसने खुद चुना था? नहीं, लेकिन उसके पिता ने उसे भेड़ बकरियों को चराने के लिए भेज दिया था। इसीलिए एकांत उसके जीवन का अपना चुनाव नहीं था, लेकिन एकांत, खालीपन, अकेलापन अपने आप उसे मिल गया। क्या आप गिफ्ट में अकेलापन चाहते हैं? नहीं चाहते, लेकिन दाऊद को मिला, दाऊद को वो मिला। और उस अकेलेपन में उसने क्या किया बता? शिकायत किया कि मैं ही मिला क्या अकेला छोड़ने के लिए, मैं ही मिला क्या, मैं ही मिला क्या? नहीं, उस अकेलेपन में उसने गीत गाए। हालेलुया, उस अकेलेपन में उसने आराधना की। और वो इसीलिए कहता है कि टूटा हुआ हृदय, पिसा हुआ मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान। बच्चों को बहुत बार लगता है कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा। बच्चों में जवान भी है यहाँ पर, ठीक,
हमारे साथ, और बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं, रोते हैं। मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप आराधना करें। अगर आप अकेलेपन में चले गए हैं किसी भी वजह से, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। उसको नहीं पता है दाऊद को, मेरे प्रियो, कि यहाँ पर कुछ चल रहा उसके घर में, कि शमूएल उसके घर में आया है राजा को चुनाव करने के लिए। वो भी नहीं तो आकर खड़ा हो जाता लाइन में। मैं भी तो हूँ, भले छोटा हूँ, क्या पता भाई आके खड़े हो जाते, है ना, क्या पता मेरी तरफ उंगली उठ जाए परमेश्वर का। उसे कोई जानकारी नहीं थी। आपको पता है, आपको कई बार, भाई मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला, ये वाला बोलकर फिर आपको बहुत खराब लगता है। मेरे को पता है नहीं, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे खबर रहती तो। जो चीजें नहीं पता ना, उसको रहने दीजिए। मैं एक और प्रेयर पॉइंट जो मैं रखता हूं, मैं आपसे भी बोलूंगा, मैं ये भी प्रेयर करता हूं कि प्रभु, जो बातें मेरे लाभ की नहीं है, जो बातों को आप नहीं चाहते कि मेरे कानों पे आए, वो ना आए, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन जो बातें मेरे लिए लाभदायक है और आप चाहते हैं कि मेरे जिंदगी में मैं सुनूं, उससे मेरे तक पहुंची उस खबर को। हर एक चीजों को जानना जरूरी नहीं है। हालेलुया। हर चीजों को जानना जरूरी नहीं है। यहाँ क्या चल रहा है उसको नहीं पता, लेकिन मेरे प्रिय, वहां पर अकेले में जो वो कर रहा है, उसने परमेश्वर का ध्यान खींच लिया। जो परमेश्वर यहाँ पर अभिषेक करने के लिए शमूएल को भेजा है, वो परमेश्वर वहां पर दाऊद को चुन लिया। हालेलुया। भले ही शमूएल यहाँ पर चुनाव कर रहा है, आपको पता है कि आपका स्थान कोई और नहीं ले सकता। बोलिए, मेरा स्थान कोई और नहीं ले सकता। इस बात से कभी भी ना डरे कि आपका स्थान कोई और ले लेगा, नहीं, वो कभी भी नहीं हो सकता। चाहे कोई कुछ भी कर ले, आपका जगह आप जब तक नहीं ठुकराते, जब तक आप लात नहीं मारेंगे, तब तक परमेश्वर, मेरे प्रिय, किसी और को वहां पर लाकर नहीं खड़ा करेगा। अगर आप इच्छुक हैं कि परमेश्वर जो आपकी जिंदगी में करना चाहता है वो आप भी करना चाहते हैं, तो वो जगह आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। मेरे प्रियो, दाऊद वहां पर एकांत में, अकेलापन उसका चुनाव नहीं था, लेकिन वो उसके जीवन में उसे मिला। लेकिन मेरे प्रियो, उसमें कितना खुश है वो, कितना आनंदित है। उसको क्या पता कि उस प्रकार का अकेलेपन का स्थिति जिंदगी में और भी कभी आने वाला है। अभी तो उसके पिता ने भेजा था, वो जंगलों में चला जाता, भेड़ बकरी चराता रहता अकेले। उसको क्या पता था कि एक दिन साउल उसका बैरी हो जाएगा और फिर से वो स्थिति आ जाएगी कि अब गुफाओं में भागना पड़ेगा। उसको क्या पता था कि आगे चल के उसका अपना बेटा अबशालोम उसका बैरी हो जाएगा और उसे फिर से एकांत में, अकेलेपन में चला जाएगा। जो एक बार अकेलेपन से होकर गुजर लिया अच्छे से, वो जितने बार भी अकेलापन ना जाए, अच्छे से गुजर जाएगा। हालेलुया। अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसे हालात को देखा है मेरे प्रिय, आप यकीन माने कि ऐसे हालात फिर आपकी जिंदगी में कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाए। वो अकेलेपन में परमेश्वर की उसने आराधना की, उसके हृदय के उस समर्पण को परमेश्वर ने क्या किया, देखा। क्या आपका हृदय समर्पित है? क्या कोई जानता था कि दाऊद का हृदय एक समर्पित हृदय है? क्या उसके भाई इस बात को जानते थे? क्या उसका पिता उस बात को जानता था? कोई नहीं जानता। आपके दिल को कोई भी नहीं समझ पाता होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह समझता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके दिल को समझता है, क्योंकि वो आपके हृदय के समर्पण को देखता है मेरे प्रिय। और परमेश्वर ने दाऊद के उस हृदय को देखा मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने उसे चुन लिया। हालेलुया। उसे चुन लिया और उसे राजा बना दिया। अगर आपका दिल परमेश्वर को पसंद आ जाए तो वो आपको राजा भी बना देगा। हालेलुया। लेकिन आपका दिल उसको पसंद आना चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए, आपके दिल में परमेश्वर के प्रेम होना चाहिए, आपके दिल में परमेश्वर के लिए भक्ति होना चाहिए। मेरे प्रियो, भजनों को गा गा कर, आराधना कर करके मेरे प्रियो, उसके जो हृदय को उसने परमेश्वर के सामने खोल कर रखा, और परमेश्वर ने उसके हृदय के समर्पण को देखा और उसे आगे चलकर राजा बना दिया। परमेश्वर आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, जो समर्पण है, जो भक्ति है, परमेश्वर उसे देखता, उसे नजरअंदाज नहीं करता। बाइबल बताती है मेरे प्रिय कि परमेश्वर की आंखें पूरे पृथ्वी में इधर उधर देखते रहती, फिरती रहती है कि एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ ले जिसका हृदय परमेश्वर के प्रति पूरे तरीके से समर्पित है। और वो दाऊद का हृदय था। हालेलुया। दाऊद का हृदय था कि वो आराधना कर रहा है, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है। अकेलापन कभी उसके ऊपर बोझ और हार नहीं हुआ, हावी नहीं हुआ। वो गीत गाता रहा। हालेलुया। उन्हीं दिनों में उसने गाया होगा कि यह हुआ मेरा चरवाहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो दाऊद के जीवन में। छठवां बात, मेरे प्रिय परमेश्वर और क्या देखता है हमारे जिंदगी में, किन बातों को देख रहा है। दूसरा राजा की किताब उसका 20 अध्याय, दूसरा राजा की किताब और उसका 20वां अध्याय। ये उन दिनों की बात है जब हिजकिय्याह बीमार पड़ गया, ऐसा बीमार हुआ कि वो मरने पर था। और ऐसा नबी ने आकर उसे बताया कि देख हिजकिय्याह तू मर जाएगा। और ये बात से ये बहुत घबरा गया और दीवार की ओर फिर कर वो प्रार्थना करने लगा। लिखा है मेरे प्रियो, दूसरे पद से आगे मैं पढ़ रहा हूं, तब उसने अपना मुंह दीवार की ओर फेर लिया और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे यहोवा, मैं तुझसे विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं तेरे सम्मुख कैसे सच्चाई और पूरे हृदय से चला हूं और मैंने वही किया है जो तेरी दृष्टि में ठीक है। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। 2 लाइन की प्रार्थना किया, उसके बाद सिर्फ रोए जा रहा। जो खबर उसने सुना है कि अब तो मर जाएगा, उसको याद कर करके रो रहा है। तब ऐसा हुआ कि यशायाह राजभवन के आंगन से बाहर अभी निकला ना था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रमुख हिजकिय्याह से कहे, तेरे पूर्वज दाऊद का परमेश्वर यह कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, मैंने तेरे आंसू देखे। हालेलुया। परमेश्वर क्या देखता है आपकी जिंदगी में? आपके आंसू में। और अक्सर लोग छिप के रोते हैं। लोग नहीं चाहते कि किसी के सामने में रोए। आप नहीं चाहते कि कोई आपको निर्बल सोचे, क्योंकि कई बार आंसू को निर्बलता से जोड़ दिया जाता है। और कई बार आप नहीं चाहते कि आप लोगों के सामने रोए, आप छिप कर अकेले में रो जाएंगे, एकांत में जाकर रो जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि वो हमारे आंसू को देखता है। हालेलुया। आप लोगों से छुपाना चाहते छुपा लीजिए, लेकिन यीशु मसीह आपके आंखों के आंसू को देखता है, चाहे वो एक बूंद हो चाहे कई बूंद। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने उसके आंसू को देखा, कैसे वो रो रहा है, आहें भर भर के रो रहा है, आंसू बहते चले जा रहे। और परमेश्वर ने यशायाह को बोला कि यशायाह, मैंने उसकी प्रार्थना तो सुनी है, लेकिन मैंने उसके आंसू भी देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा कर दूंगा। हालेलुया। आपके आंसू आपकी जिंदगी में चंगाई ला सकते हैं। आपके आंसू आपके लिए बहुत अच्छे दवा बन सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो आपके आंसू को देख रहा है मेरे प्रिय। आप क्यों रो रहे हैं? आप किन बातों की वजह से रो रहे हैं? किस खबर को सुनकर रो रहे हैं? कैसे कैसे बातों की वजह से आप रो रहे हैं मेरे प्रिय? प्रभु आपके आंसू को देख रहा है। हिजकिय्याह के आंसू को वो देख रहा था मेरे प्रिय, हन्ना के आंसू को वो देख रहा था। हर एक जो बाइबल में आंसू को बहाए हैं, परमेश्वर की नजर उनके ऊपर थी। परमेश्वर देख रहा था। अभी हमने देखा हाजिरा के आंसू को भी वो देख रहा था, उसके बेटे के आंसू को रोने को वो देख रहा था मेरे प्रिय। वो आंसू को कभी भी नजरअंदाज नहीं करता। हालेलुया। जरा सोचिए मेरे प्रियो कि आप जब कोई बात जब आपको रुला देती है और आप रो रहे होते हैं, तो आपको कौन देख रहा होता है उस समय? प्रभु यीशु मसीह देख रहा होता है। क्या आप रोए हैं अपनी जिंदगी में? क्या आपको कभी किसी ने रुलाया है? कोई बात, कोई खबर के कारण आप रोए हैं? बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे आंसू को देख रहा है और वो आंसू का प्रतिफल देगा। हालेलुया। वो आंसू के बाद आशीष को अवश्य से लेकर आएगा। जब कभी बाइबल क्या बताती है? जो आंसू बहाते हुए बोने के लिए चले जाते हैं, निकल जाते हैं, वो कैसे कटनी को काटेंगे? जय जयकार के साथ। हालेलुया। मतलब अगर आप रो रहे हैं और आपके आंसू के ऊपर परमेश्वर की नजर पड़ गई है, आप निश्चय जाने कि वो हालात बदलेंगे। हालेलुया। आप निश्चय जाने की वो परिस्थितियां बदलेंगी, वो चीजें ठीक हो जाएंगी जिन चीजों के लिए आप रो रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर हमारे आंसू को देखता है मेरे प्रिय। परमेश्वर और क्या देखता है? जल्दी से आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, जहां पर मैं और आप देखते हैं मेरे प्रियो कि यीशु ही मसीह है। ये बात नतनएल के ऊपर प्रकट हुआ, जो अभी हम लोग कुछ दिन पहले देख रहे थे। 43 पद में लिखा हुआ है, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाने का निश्चय किया और फिलिप्पुस को पाकर उससे कहा, मेरे पीछे चला। फिलिप्पुस तो अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का था। फिलिप्पुस ने नतनएल को पाकर उससे कहा, जिसके विषय में मूसा ने व्यवस्था में और नबियों ने भी लिखा है, हमें मिल गया है, अर्थात यूसुफ का पुत्र नासरत का यीशु।
और नतनएल ने उससे कहा, भला नासरत से भी कोई उत्तम वस्तु निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, आकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देख, वास्तव में एक इस्राएली जिसमें कोई कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तुम मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के वृक्ष तले था, मैंने तुझे देखा। तो जब अंजीर के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था, जब फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, मैंने तुझे देख लिया। लेकिन नतनएल ने उसे उत्तर दिया, रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का राजा। अच्छा, इतने में मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े हुए देखा, ये बोल दिया, तो बोल रहा तू ही परमेश्वर का पुत्र है। पेड़ के नीचे खड़े रहने से वो कन्विंस हो गए। भाई आते जाते भी पेड़ के नीचे देख लिया होगा, है कि नहीं? कई बार लोग भविष्यवाणियों पर ऐसे शक करते, बता दिए होंगे, ये कर दिए होंगे, वो कर दिए होंगे। भैया मैं कुछ नहीं बताता किसी नबी को जब यहाँ पर आते हैं, आप मानो या ना मानो, मैं कुछ नहीं बताता। सो ऐसे क्या खास बात थी? यीशु मसीह ने ऐसा क्या बोल दिया उनसे? जब यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुझे उस समय देख लिया, जब फिलिप्पुस जब तुझे बुलाने के लिए आया, तो उससे पहले जब तू अंजीर के वृक्ष के नीचे खड़ा था, तब मैंने तुझे देखा। हालेलुया। सो यीशु मसीह क्या कह रहा है उससे? वो क्या कह रहा, वास्तव में उसका क्या अर्थ है कि नतनएल ने बोला कि अच्छा तूने मुझे पेड़ के नीचे देखा, तब तो तू सच में परमेश्वर का पुत्र है। ये कोई साधारण बात नहीं है कहने का मतलब मेरे प्रियो। सो कुछ तो इसके पीछे बात था मेरे प्रियो। अक्सर जो अंजीर के पेड़ के नीचे यहूदी उस समय खड़े होते थे, अगर उन्हें परमेश्वर के वचन पर मनन करना है या प्रार्थना करना है, तो अक्सर जो यहूदी लोग हैं वो अंजीर के पेड़ के नीचे जाकर मनन किया करते थे, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते थे और प्रार्थना भी किया करते थे। और इस प्रकार से कहा जाता है कि कोई भी जो सच्चा यहूदी होगा अपनी प्रार्थना को तब तक खत्म नहीं करेगा जब तक वो मसीहा के आने के बारे में प्रार्थना ना कर डाले, क्योंकि पुराने नियम में वायदा है कि वो परमेश्वर मसीहा को भेजेगा। तो उनकी प्रार्थना होती थी कि परमेश्वर जो मसीहा तू भेजने वाला उसे तू भेज, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर एक सच्चा यहूदी है तो वो जरूर से इस बात को कहकर ही अपना प्रार्थना खत्म करेगा। और आपको पता है जब वो अंजीर के पेड़ के नीचे था, हो सकता है वो बाइबल पढ़ रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो, और उसने उस समय बोला ही हो कि परमेश्वर उस मसीहा को भेज जिसे तू भेजने वाला है। तुरंत फिलिप्पुस वहां पर आता और कहता है कि हमें मसीहा मिल गया। हालेलुया, हमें मसीहा मिल गया। और जब वो उस लाइन को बोल रहा था, यीशु मसीह वहां पर नहीं था। और जब नतनएल यीशु मसीह के पास जाता है, कहता है मैंने तुझे उस समय देखा। हालेलुया, जब तो अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा प्रार्थना कर रहा, और तब उसने बोला हाँ तू मसीह, क्योंकि तू मेरे बारे में सब कुछ जानता है। हालेलुया, तू मेरे बारे में सब कुछ जानता है कि मैं क्या प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया, मेरे प्रिय परमेश्वर आपके व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन को देखता है, आप क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो सब प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। मेरे प्रिय आपकी प्रार्थनाएं क्या हैं, आप कब कब प्रार्थना करते हैं, आपको लोगों के सामने बताने की जरूरत नहीं है। कई बार आप लोगों को मत बताइए कि आप कितने घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, आप कब कब प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि लोगों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लोग आपके प्रार्थना का जवाब देंगे नहीं। उनमें से कुछ बोलेगा अच्छा बड़ा घमंड दिखा रहा, उसमें से कुछ बोलेंगे बड़ा अपने आप बारे में बता रहा। बोलने के कारण फालतू में 10 बातें लोग अपने मन में आपको बोलना। जहां पर जरूरी है, जहां पर सिखाना वहां पर आप बोल सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती का मत बोलिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन को देख रहा है। आप क्या प्रार्थना कर रहे, कब प्रार्थना कर रहे हैं। आपने डॉक्टर डीजीएस दिनकरन जी की गवाही को सुना होगा। एक दिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्रिय, प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया और प्रभु ने उनको दिखाया कि उन्होंने अपने जीवन काल में कब किस समय में कौन सी तारीख में क्या प्रार्थनाएं की थी। वो सब कुछ यीशु मसीह ने उनको दिखाया कि देख फलाने दिन में, उस दिन ये दिन था, ये तारीख था, ये टाइम हो रहा था और तू यहाँ पर ये प्रार्थना कर रहा था। और उनका प्रेयर लाइफ के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, डॉक्टर डीजीएस दिनकरन जी के बारे में। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूरा दिखाया और प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये सब कुछ
पूरा होगा। हालेलुया। वो सारी प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु यीशु मसीह ने दिया। सो मेरे प्रिय, यीशु मसीह आपके व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन को देख रहा है। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन को छोड़िए मत, आप उसको लगातार करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, बिना निराश हुए लगातार प्रार्थना आप करते रहें, उसे बंद मत करें। किसी भी प्रकार की निराशा आपके प्रार्थना के जीवन को चोरी ना करने पाए। मेरे प्रिय, कोई भी बात जो आपके प्रार्थना के जीवन को कमजोर करती है वो शत्रु की ओर से, चाहे वो व्यक्ति के द्वारा आए, चाहे किसी वस्तु के द्वारा आए, चाहे किसी परिस्थिति के द्वारा आए। मेरे प्रिय, वो शत्रु की ओर से प्रभु यीशु मसीह आपको कभी भी प्रार्थना में कमजोर करने के लिए, गिराने के लिए काम नहीं करता। शत्रु है जो आपके प्रार्थना के जीवन को छीनना चाहता है। सो मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह आपके व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन को देखता है और वो जरूर से आपको उत्तर देगा। जो आप प्रार्थना कर रहे, जो फिलिप्पुस प्रार्थना कर रहा था उसका जवाब उसे मिला। जो आप प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय, आपको उसका जवाब मिलेगा। एक आखिरी बात बताकर मैं समाप्त कर दूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर और किन बातों को हमारी जिंदगी में देखता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 20 पद को अगर हम लोग पढ़ें, इस अध्याय में लिखा है मेरे प्रियो कि कुछ लोग एक लकवे के रोगी को, जब प्रभु यीशु मसीह एक घर पर प्रवचन दे रहे थे, तो उस नगर के कुछ लोग अपने, हो सकता है उसके मित्र हो, भाई हो, रिश्तेदार हो सकता है कोई भी हो, तो एक व्यक्ति जो लकवे का रोगी था उसे खाट पर उठाकर कुछ लोग यीशु मसीह के पास लाए। उन्होंने चाहा कि यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना करे और वो ठीक हो जाए। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे मेरे प्रिय, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो यीशु मसीह के पास नहीं जा पा रहे थे। तब बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय, कोई रास्ता जब नहीं मिल रहा था, वो छत पर चले गए और उन्होंने छत तोड़ दिया किसी और का, और उस लकवे के रोगी को खाट के साथ यीशु मसीह के सामने उतार दिया। बहुत मेहनत की है ना, अपनी चंगाई के लिए नहीं, दूसरे की चंगाई। काश कि हम भी दूसरों की चंगाई के लिए खुद मेहनत कुछ कर पाए। कई बार हम सारा उन्हीं के ऊपर डाल देते हैं। खुद भी अगर थोड़ा मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि हमारी मेहनत का कुछ अच्छा प्रतिफल उनके जिंदगी में आ जाए। सो जब यीशु मसीह के पास उस लकवे के रोगी को उतार दिया पलंग पर, तब यीशु मसीह ने उसे देखा। लिखा है कि यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा। पहले तो ये देखा, आप भी तो पहले ऊपर ही देखोगे, बोले कि भैया कौन उतारा है कि नहीं? अगर ऊपर से कोई नीचे आ गया तो आप ऊपर तो पहले देखोगे कि ऊपर से कैसे आया। यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखा। हालेलुया, कितना विश्वास है उनके अंदर। यीशु मसीह आपके विश्वास को देखता है, ठीक है। यीशु मसीह आपके विश्वास को देखता है कि आपके अंदर कितना विश्वास है। यीशु मसीह आपके अविश्वास को भी देख लेता है, दोनों चीजें देख लेता है। विश्वास को खत्म मत होने दीजिए, विश्वास को पकड़े रहिए, विश्वास को थामे रहिए, विश्वास में बने रहिए, क्योंकि वो देख रहा है, आपके विश्वास को देख रहा है। आप ये कहना मत छोड़िए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में भलाई करेगा, मेरा भला होगा, ये कहना मत छोड़िए। मेरे प्रियो, आप जैसे वो स्त्री अपने मन में कहते रहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, बोलते रहती थी, बोलते रहती थी, बोलते रहती थी। मैं नहीं जानता कि कितने दिन उसने बोला हो, मैं नहीं जानता कि जिस दिन यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे उसी दिन उसे पता चला। लेकिन मेरे प्रिय, एक बात जरूर है कि वो बोलते रहते थे, अपने लिए अच्छा बोलते रहे, अपनी भलाई के लिए आप बोलते रहे, अपने चंगाई के लिए आप बोलते रहे, अपनी उन्नति के लिए आप बोलते रहे। आप नहीं चाहते ना कि आपकी उन्नति ना हो, उन्नति हो, हम ये चाहते हैं। हालेलुया, मेरे प्रिय, उन्नति हो, आप बोलते रहे, आप बढ़ पाए, आप बोलते रहे, आपकी जिंदगी में भलाई हो, आप ये बोलते रहे। जैसे वो स्त्री अंगीकार करना बंद नहीं की। मेरे प्रियो, आपका जो अंगीकार है वो आपके विश्वास को दर्शाता है कि आप क्या विश्वास कर रहे हैं। अगर आप ये कहना बंद कर दें कि मैं चंगा हो जाऊंगा, तो आपका विश्वास वहां पर खत्म हो गया उस चंगाई के विषय। अगर आप ये कहना बंद करें कि यहोवा मेरे लिए प्रबंध करेगा, तो आपका विश्वास खत्म हो गया कि यहोवा आपके प्रबंध करेगा। आप अपने अंगीकार से, विश्वास जो है वो आपके मन की दशा, मुंह का अंगीकार है। आप बोलते रहे, आप जिस हालत में उसी दशा में आप कुछ और बातों को बोलते रहे। जो दशा आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, आप वो बोलते रहे। आप और मैं परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की तरह बन जाएं, जिसने अंधियारे को देखा और ये बोला कि उजियाला हो जाए। हालेलुया, हम भी वैसे ही बन जाए।
बीमारी देखें तो हम बोलेंगे कि चंगाई आ जाए, कमी को देखेंगे तो हम बोलेंगे कि संपन्नता आ जाए, बुराई को देखेंगे तो हम बोलेंगे कि भलाई आ जाए। एक ही बार बोलेंगे नहीं, बोलते रहेंगे। बोलिए बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। हालेलुया। स्त्री के समान बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। और उस स्त्री ने, आपको पता है, जब आप बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते तो आप कर भी देंगे। कई बार होता है ना, आप किसी को उकसाते रहोगे वैसे ही कर देंगे। आपके शब्दों में ताकत है कार्य में चीजों को बदलने की। और जब आप बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, आप वो काम कर भी देंगे, वो हो भी जाएगा। हालेलुया। वो बोलते रहिए, अगर मैं वस्त्र के छोर को छू लूं जाकर तो मैं चंगी हो जाऊंगी, जबकि उसको पता है कि वो जा नहीं सकती भीड़ में। व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह का कपड़ा उसे छूने का अनुमति नहीं है, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार वो अभी अशुद्ध है। लेकिन वो बोलते थे कि अगर मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाने के बाद छू लूंगी वो वाला नहीं, लेकिन जैसे मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इतना बोले कि उसके अंदर इतना ज्यादा विश्वास बढ़ गया कि वो चले गए। उसने बोला जो होगा देखा जाएगा, फिर मेरे साथ जो करना करे, मैं तो जा रही हूं। आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं बोल बोल के। हालेलुया। आप बोल बोल कर अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। सो यीशु मसीह विश्वास को देखता है। उस स्त्री से उसने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा और इस लकवे के रोगी के पापों को क्षमा किया और उसे चंगा भी किया। मेरे प्रियो, हमने देखा कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है हमारी जिंदगी में, और मैंने कुछ बातों को बताया क्या क्या देख रहा है। सबसे पहला बात, वो हमारी भूख और प्यास को देख रहा है। दूसरा बात, वो हमारे संघर्ष को देख रहा है। भूख और प्यास को जब वो देख रहा है तो वो हमें तृप्त करेगा। संघर्ष को देख रहा है तो वो हमें छुड़ाएगा। फिर तीसरा मैंने बताया कि वो हमारी आवश्यकताओं को देख रहा है और वो उसके लिए प्रबंध भी करेगा। वो देख रहा है कि लोग आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं और परमेश्वर आपको उठाएगा, बढ़ाएगा। फिर मैंने बताया परमेश्वर आपके व्यक्तिगत हृदय के समर्पण को देख रहा है, परमेश्वर आपके आंसू को देखता है, परमेश्वर आपके व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन को देखता है, परमेश्वर आपके विश्वास को देख रही है। ऐसे चीजें हैं जिसे अक्सर लोग नहीं देख पाते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे और उसके बाद प्रभु भोज में हम लोग जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आइए प्रभु का धन्यवाद करें, उस देखने वाले परमेश्वर का आप धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आप हमारे भूख और प्यास को देखते हैं परमेश्वर, हमारे संघर्ष को देखते हैं, हमारे आंसुओं को देखते हैं प्रभु जी, हमारी आवश्यकताओं को आप देखते हैं परमेश्वर। लोगों का व्यवहार हमारे प्रति आपसे छिपा हुआ नहीं, आप उसे देख रहे हैं। आप हमारे विश्वास को भी देखते हैं, हमारे हृदय के समर्पण को आप देखते हैं, हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन को आप देखते हैं। मेरे प्रिय, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं। ये चीजें आपसे छिपी भी नहीं है परमेश्वर पिता, लेकिन आप देख रहे हैं और आप पूरा पूरा प्रतिफल देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हुए मैं ये प्रार्थना करता हूँ, लोगों को आप प्रतिफल दें परमेश्वर पिता, हर एक को तृप्त करें संघर्ष से, परेशानियों से परमेश्वर पिता, आप उन्हें बाहर निकालें परमेश्वर, हर एक के लिए प्रबंध करें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें प्रभु जी परमेश्वर पिता। लोग उनके साथ कैसा भी बर्ताव कर रहे हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, लेकिन आप उन्हें बढ़ाएं, आप उन्हें उठाएं परमेश्वर पिता प्रभु जी, और परमेश्वर आपका सामर्थ उनके ऊपर आने पाए प्रभु जी। आंसू परमेश्वर पिता आशीष में बदल जाने पाए, हर एक के लिए परमेश्वर पिता विश्वास रखने का पूरा प्रतिफल मिलने पाए, प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर पिता उन्हें जवाब मिले और उनका आनंद पूरा हो जाए परमेश्वर। हर एक को ब्लेस करें, मैं हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति, छुटकारा, चंगाई, सफलता, संपन्नता, कल्याण, बढ़ती आनंद, उत्साह, प्रफुल्लता और दीर्घायु के वचन कहता हूं परमेश्वर से प्रार्थना करते जो बीमार हैं, रोग है, बीमारी है, शरीर में तकलीफें हैं, दर्द है, और परमेश्वर पिता प्रभु जी दवाइयां पर दवाइयां ले रहे हैं प्रभु जी, कई बार अस्पताल जाने पड़ते, कई बार टेस्ट करवाने पड़ते हैं प्रभु जी, और कई बार डॉक्टर ये कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं, दवाइयां ही चलेंगी प्रभु। तो उनके लिए आश्चर्य कर प्रभु, तो उनके लिए आश्चर्य कर प्रभु जी, तेरे कोड़े खाए जाने से उनकी बीमारियां दूर हुई है प्रभु जी। हर एक जिनकी जो बीमारियां, उन बीमारियों के लिए ही प्रभु जी तूने उनके लिए कोड़े खाए हैं प्रभु जी। हर एक के रोग और बीमारी उनके शरीर से दूर हो जाए
हर एक के अंग स्वस्थ हो जाए परमेश्वर। खून की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां, परमेश्वर पिता प्रभु जी मांसपेशियों की बीमारियां, हर एक बीमारियां शरीर के जिस हिस्से में भी है, जिस कोने में भी है, जिस भाग में भी है, जिस अंग में भी है, यीशु के नाम से उन जगहों से बीमारियां दूर हो जाए, रोग दूर हो जाए, दुष्ट आत्माओं का काम दूर हो जाए, पाप का प्रभाव दूर हो जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी तेरे बच्चों को तू चंगा कर, वह रोटी जो उनकी जरूरत है प्रभु जी वह रोटी तो दे, उन्हें तृप्त कर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक को आनंदित और मगन प्रभु। आगे जब हम प्रभु भोज में जाते हैं आप इसके द्वारा हम सबको आशीष दें। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिताजी, सुने उत्तर आमीन। हम प्रार्थना के भाव में इसी प्रकार से बैठे रहें मेरे प्रिय। जब हम प्रभु भोज की तैयारी करते हैं आप सब अपने मनों में प्रार्थना करें और अपने आप को तैयार करें, यीशु के क्रूस को याद करें। लिखा है कि मेरे स्मरण में तुम